डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। जब मेरी आंखें खुली थीं, ऐसा लग रहा था काफी लंबी नींद ली है मैंने, लेकिन छत पहचानी पहचानी सी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में नहीं हूं, कहीं और ही हूं, और मैं जानना चाहता था आखिर मैं यहां पर कैसे पहुंच गया। इसीलिए मैं उठा, आंखों को मलते हुए इधर उधर देखने लगा तो मुझे सफेद दीवार नजर आई। मैं चार दीवारी में था और आसपास पड़ा हुआ वो कबाड़ देख मुझे लगा, अरे मैं यहां पर कैसे आ गया। जल्दी से मैं उठा और दरवाजा खोलकर जब मैं आगे पहुंचा, मैंने देखा मैं एक फ्यूनरल होम में था। यानी यहां पर आखिरी बार दफनाने से पहले लोगों को लाया जाता है, या कहूं लाशों को लाया जाता है। परिवार वाले इकट्ठा होते हैं आखिरी बार मिलने के लिए। और मैं यहां पर कैसे आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मानता हूं कभी कभी मैं शराब पीता हूं और शराब पीने के बाद बहक जाता हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। शराब पीने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे याद ही नहीं रहा। कभी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मिला और सुबह उठा और हैरान था, तो कभी किसी दोस्त के घर चला गया, जबकि सुबह को कुछ याद नहीं रहा था मुझे, लेकिन दोस्तों ने बता दिया था। कल रात तो मैंने शराब नहीं पी थी, मुझे तो अच्छे से याद है। मैं तो घर के बेड पर ही था, लेकिन उसके बाद यहां पर कैसे आ गया कुछ याद नहीं आ रहा था। और मैं फ्यूनरल होम में क्यों हूं यह जानने के लिए जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहां कई लोग थे जो चेयर्स पर बैठे हुए थे और सामने पादरी एक एक करके उनसे थोड़ा बात कर रहे थे। मुझे लगा शायद किसी की मौत हुई होगी और हो सकता है कोई जान पहचान वाला ही हो और मेरा कोई साथी मुझे यहां पर ले आया। याद तो नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैंने शराब तो पी ही होगी। सर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी तो हो रहा है। और ये मेरे कपड़े किसने चेंज कर दिए, काले रंग के कपड़े, ये मेरे दोस्तों ने किया होगा। होंगे कमीने यहीं पर, ढूंढने की कोशिश करूं। लेकिन क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या यहां रुकना चाहिए। कुछ समय वहीं पर खड़ा रहा। मुझे जान पहचान वाले कई लोग दिख रहे थे और उनसे मैं चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा, क्योंकि मैं यहां पर आया कैसे हूं किसी को बता नहीं पाऊंगा। और ऐसा ना हो किसी ऐसे की मौत हुई हो जो मेरे बेहद करीबी हो और यहां पर मेरी हंसी निकल जाए तो सब मुझे घूर घूर कर देखेंगे। ये मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ होता ही है। अगर हम फ्यूनरल होम में पहुंच जाएं और वहां पर हंसी आनी शुरू हो जाती है, हमें किसी की मौत हुई है, रिश्तेदार रो रहे होते हैं और हम पीछे वाले उन चेयर्स पर बैठकर हंस रहे होते हैं। पता नहीं वो कमीने दोस्त कहां पर हैं, मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं किया गया। सभी जान पहचान वाले यहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए और शायद किसी को एक तरफ बुलाता हूं, फिर उससे जानने की कोशिश करता हूं। मुझे लौरा आंटी एक तरफ नजर आई जो हमारे पड़ोस में रहती हैं। मैंने लौरा आंटी को इशारा किया, जबकि चेहरे के ऊपर हाथ रखा हुआ था। वो मेरे करीब आई एक तरफ। मैंने उनसे पूछा, लौरा जी, यहां किसकी मौत हुई है, आप बता सकती हैं? उन्होंने नाम लेने से पहले मेरे चेहरे को देखना सही समझा और मैंने भी चेहरे से हाथ हटाया और लौरा आंटी इस तरह से डर गई थीं जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। घबरा गई और दरवाजा खोलकर बाहर ही चली गई। वो भगवान को याद कर रही थीं, बार बार अपने सर पर हाथ लगा रही थीं और ऐसा लग रहा था ऐसा खौफ उनके शरीर में चला गया है कि मेरा चेहरा वो भूल ना पा रही हूं। फिर से मैंने अपने चेहरे को छिपा लिया। यार, चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं दिया उन कमीनों ने, मुझे भूत तो नहीं बना दिया। एक तो यहाँ आईना भी नहीं है, मैं कहाँ पर एक आईना देखूं। ऐसा करता हूँ बाथरूम जाता हूँ, साथ में बाथरूम ही तो है। मैं जल्दी से बाथरूम चला गया। वहां जाकर आईने में अपने आप को देखा तो मैं बिल्कुल सही लग रहा था। उसके बाद मुझे लगा लौरा आंटी सनक गई हैं,
मुझे लगता है कैसी पागलों जैसी हरकत कर रही थी। फिर हाथों को गीला किया मैंने, बालों को थोड़ा गीला करके सेट कर लिया। उसके बाद मुझे लगा अब मैं ठीक ही लग रहा हूँ, जाकर बात करता हूँ और पीछे वाली उस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। कोई ना कोई जान पहचान वाला तो होगा ही, उससे बात करूंगा। जैसे ही मैं बाहर की तरफ जाने वाला था, वहां वॉशरूम के अंदर से एक आदमी बाहर की तरफ निकला। ये तो वही था वॉचमैन। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां पर वॉचमैन आता है और मेरी उससे काफी ज्यादा बनती है। लेकिन बाहर निकलते ही वो अपने पैंट की जिप लगा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा उसका उतर गया। ना उसने जिप लगाई ना कुछ और किया, बाहर की तरफ भागा। और मुझे देखकर लोग क्यों डर रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता था। ये जानने के लिए अब मेरी जिद थी। दरवाजा खोला मैंने, सीधा मैं उस भीड़ के बीच घुस गया। सभी जब मुझे देख रहे थे डर भी रहे थे, हैरान और परेशान थे। ऐसा लग रहा था उन सब ने कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर वो यकीन ना कर पा रहे हों। बार बार नजरें मुझ पर जा रही थीं और एक पादरी को इस तरह से डरे हुए कौन देखता होगा। पादरी का काम होता है सबका डर खत्म करना। वो पादरी हमेशा कहते हैं मौत से नहीं डरना चाहिए, किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, भगवान हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं। ये शब्द वो बोल रहे थे और उनकी जबान कांप रही थी। आखिर ऐसा क्या देख लिया इन सब ने जो वो इस तरह से डरे हुए हैं। आगे कॉफिन रखा हुआ था। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी सब लोग वहां पर मौजूद थे और कॉफिन की तरफ बार बार सबकी नजर जा रही। मुझे लगा पहले मैं ये जानता हूं आखिर कॉफिन में है कौन, किसकी मौत हो गई। मुझे डर इस चीज का था कहीं कॉफिन में मेरी मां की लाश ना हो। मैं भी डर रहा, हाथ पैर फूलते जा रहे। यही वो बात हो सकती है जिस कारण कोई मुझे बताना न चाहता हो। सबको पता है मैं अपनी मां से कितना प्यार करता हूं और अगर यहां पर मैं अपनी मां को देखूंगा तो मेरी कैसी हालत हो जाएगी। शायद इसीलिए छिपकर मेरी मां को अंतिम विदाई देना चाहते होंगे सब, लेकिन कोई ना कोई मुझे यहां तक ले आया यही जानने के लिए। जैसे ही मैं कॉफिन के पास पहुंचा, मैंने उस कॉफिन को खोला। मैं हक्का बक्का रह गया था। होश उड़ गए थे, आंखें नम हो गई थीं, चेहरा उतर गया था क्योंकि कॉफिन में जो था हूबहू मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। जैसे कपड़े मैंने पहन रखे हैं उसने भी वैसे कपड़े पहन रखे थे। मेरा हमशक्ल या मैं, ये क्या चल रहा है। मेरे हाथ पांव फूल गए और ये सवाल मैंने बाकियों से भी किया, लेकिन कोई जवाब देता तो क्या देता। लोग डर चुके थे। वो फ्यूनरल होम काफी ज्यादा बड़ा था और वहां पर ढेर सारे दरवाजे थे। कुछ लोग दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागे थे तो कुछ अलग अलग कमरों की तरफ चले गए। मैं वहां खुद को अकेला पा रहा था। सब मुझे जानते थे, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा था जैसे मुझे देखकर डर चुके हों और भाग रहे हैं। इसीलिए मैं भी डर गया। मुझे लगा कुछ बुरा हो चुका है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो डर कर मैं बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने उस दरवाजे को बहुत जल्दी खोला था। मेरी आंखों के सामने जो हुआ उस पर मैं यकीन नहीं कर पाया। मैंने फ्यूनरल होम का वो दरवाजा अंदर से खुला था और वो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो मुझे बाहर सड़क, घास और गाड़ियां नजर आनी चाहिए, लेकिन दरवाजा खोलते ही आगे भी फ्यूनरल होम के अंदर जाने का रास्ता था। जैसे सामने रिफ्लेक्शन नजर आ रही हो और उसके बाद आंखें चुंधिया गईं। सफेद रोशनी आंखों में घुसने लगी और ऐसा लगा जैसे सब कुछ हिल गया हो। उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखों में दर्द होने लगा था। 1 सेकंड बाद मैंने दोबारा आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने छत को देखा। मैं लेटा हुआ था। कब मैं यहां पर पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं उठा मुझे छत नजर आ रही, दीवारें नजर आ रही और कबाड़ पड़ी चीजें नजर आ रही। ये क्या है? मैं तो फिर से उसी कमरे में पहुंच गया। मैं यहां पर कैसे आया? अब तो मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ना। जैसे ही उस कमरे से मैं बाहर निकला, हैरान हो गया।
फ्यूनरल होम की सभी कुर्सियों पर सभी लोग वैसे के वैसे ही बैठे थे। जब मैं यहां से बाहर निकला तब देखा था ऐसे। और सामने पादरी बोल रहे थे मेरे बारे में ही। बड़ा अच्छा लड़का था, क्योंकि मुझे पता था उस कॉफिन में मेरे जैसा दिखने वाला कोई है, जैसे मेरा ही शरीर हो। लेकिन मैं कोई भूत बन गया हूं? सबको नजर तो आ रहा हूं। मैंने अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पीछे चला गया हो, जैसे शुरुआत हुई हो जब मैं उठा था। यही सब तो हुआ था। सामने लौरा आंटी बार बार इस तरफ देख रही थीं, जो कि वापस आकर बैठ गई। मैंने चेहरे पर हाथ रखा हुआ और फिर से इशारे से मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। मैं उनसे बात करना चाहता था। वो फिर से मेरा चेहरा देखना चाहती थी। चेहरा दिखाया और वो डर कर बाहर की तरफ भागी। ये क्या चल रहा है, ये जानने के लिए मैं बाथरूम में गया और मैंने देखा वॉचमैन वहां बाथरूम से बाहर की तरफ आ रहा और मुझे देखकर वो डर गया। और अभी भी उसने जिप नहीं लगाई थी। जैसे अंदर से बाहर निकल रहा, जिप लगाना चाहता था, पहले ही मैं सामने आ गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसे टाइम रीसेट कर दिया गया हो। उसके बाद मैं बाहर आया और मैं कहने लगा मैं जिंदा हूं, यहां क्या चल रहा है? क्या ये कोई प्रैंक है? और जब मैंने ये कहा, हर कोई हक्का बक्का था। आपस में लोग बातें कर रहे थे, ये कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है? भूत भूत कहकर 2-4 लोग तो बाहर की तरफ भागे थे, लेकिन पादरी ने सबको समझाया, डरो मत, शायद ये जेसन जैसा दिखने वाला कोई है। मैंने कहा मैं उसके जैसा दिखने वाला कोई नहीं हूं, मैं जेसन ही हूं। फिर पादरी ने उस कॉफिन की तरफ इशारा किया और मैं जानता था कॉफिन में क्या है। मैंने कहा वो मैं नहीं हूं, कोई मेरे जैसा दिखने वाला है। पादरी बार बार उस कॉफिन के अंदर झांक रहे और मेरी तरफ भी देख रहे और फिर कह रहे, देखो तुम्हारी गाल पर जो मस्सा है, इसकी गाल पर भी वो मस्सा मौजूद है। फिर क्या था, जैसे ही मैं उस कॉफिन के पास आया, अच्छे से देखा, मैंने शर्ट के बटन खोल कर देखा, छाती पर वो निशान था, उस लाश के जैसा निशान मेरी छाती पर भी था। हर तरफ खौफ का माहौल था। सब डर कर बाहर की तरफ भाग रहे और यही कोशिश मैंने भी की। मैं चाहता था इस फ्यूनरल होम से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि कुछ लोग पुलिस को बुलाना चाहते थे। यहाँ पुलिस आने वाली थी और पुलिस मुझे पकड़ती और पूछताछ करते कि 2 एक जैसे दिखने वाले कैसे हो सकते हैं। मेरे जैसे दिखने वाले की लाश वहां पड़ी है तो इल्जाम मुझ पर लगाया जाएगा। ये तो कोई बेवकूफ भी सोच सकता है। सभी बस यही कह रहे थे, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, तुम यहां कैसे आ गए, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। हर किसी की जबान पर बस यही शब्द था और इसीलिए तो मैं डरता जा रहा था। मैंने जैसे ही वो दरवाजा खोला, सामने फिर से फ्यूनरल होम ही था, लेकिन आंखों में फिर से रोशनी पड़ने लगी, आंखें चुंधियाने लगी और मैंने जैसे ही आंखें बंद की, फिर से मैं उसी कमरे में था। सफेद छत, आसपास की वो दीवारें और वहां पर पड़ा हुआ ढेर सारा कबाड़। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये चल क्या रहा है? मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला था और जैसे ही बाहर की तरफ झांका, सच में फ्यूनरल चल रहा था। पादरी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि भगवान पर यकीन करो, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। मेरा फ्यूनरल चल रहा था या मेरे जैसे दिखने वाले का, और सभी के सभी लोग बिना डरे कुर्सियों पर बैठे हुए। कुछ ऐसे थे जो थोड़ा थोड़ा रो भी रहे थे। मैं घबराया हुआ दरवाजा बंद करके सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? बार बार मैं उसी जगह कैसे आ रहा हूं? अगर मैं दरवाजा खोलकर भाग रहा हूं तो दोबारा यहां क्यों आ जाता हूं? और सब बिल्कुल वैसे ही क्यों हो जाते हैं? मैंने सामने लगी वो घड़ी देखी जिसमें 12 बजे का वक्त था। सोच में पड़ा हुआ, समय पहले मैंने देखा ही नहीं। अब क्या बाहर जाकर मुझे बात करनी चाहिए या नहीं? देखना चाहिए कि समय वहीं पर आ जाता है या कुछ बदल भी रहा है। मैंने एक बार और कोशिश की। इस बार तो बाहर भागने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए चेहरे पर हाथ रखे हुए घड़ी की तरफ नजर थी मेरी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा,
मैंने देखा उस दरवाजे को किसी और ने खोला था और बाहर की तरफ मुझे घास, पेड़ सब कुछ नजर आ रहा और वो दरवाज़ा खुला ही था। तो मुझे लगा मुझे कुछ और नहीं करना चाहिए, बस बाहर भाग जाना चाहिए। शायद किस्मत ने मेरे लिए ये रास्ता खोला है। बाहर जाना तो चाहता था, लेकिन जो आदमी अंदर की तरफ आ रहा था वो मेरा बॉस था, जो मुझसे टकराया और मैं थोड़ा नीचे गिरा। लेकिन इसी के साथ दरवाज़ा बंद होने से पहले ही मैं बाहर निकला। अचानक बाहर से ऐसी रोशनी मेरी आंखों में पड़ने लगी कि मेरी आंखें फिर से चुंधियाने लगी और हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए। उसके बाद फिर से मैं उसी कमरे में था। छत सफ़ेद थी, दीवारें भी वहीं, आसपास पड़ा हुआ वो कबाड़ सामान। और फिर से मैंने दरवाज़ा खोलकर घड़ी की तरफ देखा। 12 बजे हुए थे। समय दोबारा मुझे वहीं पर ला रहा था, इसीलिए मेरी सांसें रुकी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूं। हर बार चाहे मैं जो करूं वहीं पर आ रहा हूं। मुझे अब ऐसा करना चाहिए, बाहर जाना तो चाहिए, लेकिन अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। पादरी से बात कर सकता हूं क्योंकि पादरी सबसे कम डरे हुए थे। सबसे पहले बाहर निकलता हूं, ऐसे तरीके से कि पहचान ना हो मेरी। मैंने सर के ऊपर रुमाल बांध लिया जो मेरी जेब में पड़ा था। इसी के साथ अपने नाक के ऊपर थोड़े से बाल लगा लिए जो एक तरफ गिरे पड़े थे, जिससे मूंछों जैसा एहसास हो। लेकिन जानता था ये नकली बाल हैं जो नीचे गिर जाएंगे और शायद मेरी पहचान कोई कर लेगा। लेकिन अपने होठों के ऊपर हाथ रखूंगा जैसे चेहरे पर चोट लगी हो और मैं खुद का चेहरा नहीं छिपा रहा बल्कि चोट को छिपा रहा हूं, ऐसा लोगों को लगे तो कोई भी अनजान मुझे ना पहचान पाएगा, ना मेरे बारे में जान पाएगा, और जान पहचान वाले मुझे देखकर भी अनजाना समझ लेंगे। ये सोचते हुए दोबारा फ्यूनरल होम में गया था। पीछे वाली कुर्सी पर बैठा हुआ 10 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा और सामने पादरी बोलते जा रहे थे कि जेसन कितने अच्छे इंसान थे। बाकियों ने भी मेरे बारे में अच्छाई की, लेकिन फिर मुझे लगने लगा मुझे कुछ करना चाहिए। आपके बारे में लोग अच्छी बातें करें, यह तभी संभव है जब आपकी मौत हो चुकी हो, और मुझे नहीं लग रहा कि मैं मरा हुआ हूं, सामने आ तो रहा हूं सबके। तब मैंने एक तरफ की खिड़की थोड़ी खुली हुई पाई। मैंने देखा बाहर कोई खड़ा था और वो इंसान नहीं था, कोई बेहद काला, जिसने काले रंग का चोला पहना हुआ और चेहरा एक कंकाल की तरह था, आंखें लाल रंग की, और वो मेरी तरफ घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत का दूत हो। तब मुझे महसूस हुआ कहीं मैं मर तो नहीं गया। यह शक मेरे अंदर खौफ पैदा कर रहा था। मुझे लगा मुझे जल्द से जाकर पादरी से बात करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक बातों की जानकारी पादरी के पास होती है। शायद मेरा डर वो कम कर पाए। पादरी के करीब जाकर मैं उन्हें इशारा करके कहने लगा, 1 मिनट, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, जेसन का फ्यूनरल चल रहा है और ये इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, प्लीज़ 1 मिनट दीजिए। जब तक कोई और स्पीच देता है आप मेरे साथ एक तरफ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। पादरी बात मान गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई ऐसी ज़रूरी बात होगी जो फ्यूनरल से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो एक तरफ वो मेरे साथ आए। मैंने सबसे पहले उन्हें कहा, देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप डरिएगा नहीं, पीछे मत हटिएगा, मेरी मदद कीजिए। पादरी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं डर जाऊंगा? मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। मैंने उनके सामने सर पर लगाया हुआ वो रुमाल उतारा। उसके बाद चेहरे की उस मूंछों को हटाते हुए मैंने कहा, देखिए, मैं जेसन हूं और उस कॉफिन में बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला है। तब मुझे पादरी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। मैंने कहा, उसके जैसा ही नहीं दिखता, जैसे बिल्कुल मेरा ही शरीर हो वो। लेकिन मैं यहाँ पर बार बार आ रहा हूँ, मैं आपसे बार बार मिल चुका हूँ, लेकिन इस तरह से बात अब कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे समय रुक गया है और मैं इस फ्यूनरल होम से जब बाहर जाने की कोशिश करता हूँ फिर से यहीं पर आ जाता हूँ। पादरी ने मेरी इतनी ही बात सुनी और उसके बाद वो कहने लगे, लगता है तुम एक चक्रव्यूह में फंस चुके हो। मैंने कहा, चक्रव्यूह? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं
यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, और कोई है बाहर काले रंग का जो मुझे घूर रहा है। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बाकी सबको अगर मैं ये बताता हूँ तो वो डर जाते हैं। उन्होंने कहा डर जाते हैं? क्या तुमने किसी और को बताया? मैंने कहा सबके सामने आ चुका हूँ, आपके सामने भी आया था। आप ही थोड़ा डर जरूर गए थे, फिर सब बाहर की तरफ भागे थे, मैं भी बाहर की तरफ गया और फिर से मैं एक कमरे में आ जाता हूँ। 2-3 बार ये सब हो चुका है। आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। तब पादरी ने कहा, मुझे लगता है तुम एक चक्रव्यूह में फंसे हो और तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैंने कहा तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? उन्होंने तब कहा, तुम्हें याद करना होगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। अगर तुम इसके बारे में पता कर सकते हो, शायद तुम इस चक्रव्यूह से निकल पाओ। यहां जैसा कि बताया गया है कि तुम्हारी तो मौत हो चुकी है, लेकिन तुम सशरीर नजर आ रहे हो, तो तुम एक चक्रव्यूह में फंसे होगे और समय बार बार तुम्हें यहां पर ला रहा है और हमेशा के लिए तुम यहां पर फंसे रह जाओगे। इसीलिए इससे निकलने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह पता करना होगा तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। मैंने उनसे कहा, तो इसके बारे में मैं कैसे पता करूं? उन्होंने तब मुझे मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और कहा, देखो इसमें कॉज क्या लिखा है, अननोन, यानी कि तुम्हारी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। अब तुम्हें यही पता करना होगा, क्योंकि जब हम अपनी मौत की जानकारी पा लेते हैं, जैसा कि बाइबल में लिखा है, उसके बाद हमारी आत्मा तृप्त होती है, लेकिन वो जानकारी हमें पानी होती है। ये काम मरने के बाद हर किसी को करना होता है और तुम्हें भी ये काम करना होगा। शायद ये चक्रव्यूह है जिसमें हम सब भी तुमसे बात कर पा रहे हैं। तो ये काम करो, ढूंढो अपनी मौत की वजह ढूंढो। मुझे लगा मुझे इसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, शायद किसी से पूछना चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी से पूछने के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, कोई जवाब देता उससे पहले सब डर गए। मुझसे सब पीछा छुड़ाना चाहते थे, मुझसे सब दूर हो रहे कि ये तो एक भूत है, सबको नजर आ रहा है, भूत भूत कहकर वहां से सब बाहर की तरफ भागने लगे और मैं किसी को पकड़ना चाहता था। मैं तो दरवाजे के पास तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आंखों में रोशनी पड़ने लगी और मैं जैसे कुछ देख नहीं पा रहा। अचानक मैं उसी कमरे में दोबारा पहुंच चुका था और छत को देख रहा और आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, मैं फिर से वहीं पर आ गया। मैं उठा, दरवाजा खोला, बाहर देखा, मेरा फ्यूनरल चल रहा था और मेरे पास मौत की वजह नहीं थी, क्योंकि सामने पादरी भी सब कुछ भूल चुके होंगे, सब लोग सब कुछ भूल चुके होंगे और मैं फिर से यहीं पर। अब शायद सबसे पहले इसी कमरे में मुझे कुछ याद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सो रहा था, मैं सो रहा था कल रात, मुझे नींद आ चुकी थी, मैं सपने ही तो देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, फोन आया था, मुझे फोन आया था। हाँ, जब मैं सोया हुआ था फोन रिंग करने लगा था। मैं नींद में ही था तो मैंने फोन उठाया और मेरा दोस्त कह रहा था, जल्दी पहुंच, यहाँ पार्टी चल रही है, तू घर में क्या कर रहा है? यहाँ तो ढेर सारी लड़कियां आई हुई हैं, अब तेरी बात बन ही जाएगी। हाँ, ऐसा कहा था मेरे दोस्त ने। और फिर मैं गाड़ी उठाकर, आधा नींद में ही था लेकिन फिर भी तैयार होकर निकल पड़ा था। लेकिन फिर मेरी गाड़ी चले जा रही थी, मैं उस जगह तो पहुंचा नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं रास्ते पर था तब गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया था। एक औरत मुझे नजर आई थी। हाँ 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 हाँ, एक औरत नहीं, लड़की, सफेद कपड़ों में एक लड़की थी जो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट से थे और वो बिल्कुल सामने खड़ी, ऐसा लग रहा जैसे गाड़ी को रोकना चाहती हो। लेकिन मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, तो मैंने लेफ्ट तरफ स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और वो गाड़ी बैलेंस नहीं कर पा रही थी, तो मेरी वो गाड़ी सीधा नीचे गिरी थी। हाँ, नीचे गिरी थी। वो पुल था, हाँ, मुझे पुल की याद आ रही है, और पुल से नीचे तालाब था, एक बड़ा तालाब। हाँ, साउथ वाला वो बड़ा तालाब। मेरी गाड़ी सीधा उस तालाब में गिर गई थी। मैं निकलने की कोशिश कर रहा, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं पानी से बाहर क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा था। हाँ, किसी ने मेरी बाजू को पकड़ा था और वो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था, नीचे की तरफ। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा, कोई मुझे नीचे खींच रहा।
मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा, कोई मुझे नीचे खींच रहा, और इस तरह धीरे धीरे मेरा दम घुटता गया और मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी। हाँ, मैं जान गया हूं मेरी मौत कैसे हुई है, लेकिन मैं आजाद हो गया क्या? क्या ऐसे मैं आजाद हो गया हूं? यह जानने के लिए मुझे फिर से बाहर निकलना था और फिर से पादरी से बात करनी थी। लेकिन क्या सच में कुछ फायदा हुआ है या नहीं? क्या अब मैं इस चर्च से बाहर निकल सकता हूं? अगर मेरी मौत हो चुकी है तो मैं एक भूत हूं ना, फिर सबको नजर कैसे आ रहा हूं? अगर ये मेरी सिर्फ आत्मा है तो मैं तृप्त कैसे हो जाऊंगा? या बस मैं इस चक्रव्यूह में फंस चुका हूं? मैंने उसके बाद फिर से सर पर रुमाल पहना, उसके बाद थोड़ी मूछें लगाई और एक तरफ जाकर फिर से पादरी को पुकारना शुरू कर दिया। पादरी जो मेरे पास आना नहीं चाहते थे, लेकिन तरकीब मैंने पहले वाली ही अपनाई कि बहुत ज़रूरी काम है, किसी की जान पर बनी है, 1 मिनट चाहिए आपका, कोई और स्पीच दे देगा। पादरी मेरे पास आए और कहने लगे, ऐसा कौन सा काम है? मैंने कहा, देखिए, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये कई बार कर चुका हूँ और बार बार इस चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ हूँ। देखिए, मैंने रुमाल हटाया, मूछें हटाई और मैंने कहा, मैं जेसन हूँ। जी हाँ, वो कब्र में मैं ही हूँ। मैं भूत हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार मैं यहीं पर आ रहा हूँ और आपसे बात कर चुका हूँ। आपने कहा था मेरे मौत की वजह अननोन है, जैसा कि डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मैं वजह जान चुका हूँ। मैं पानी में डूबा था और किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा था, ऐसे मैं मारा गया था। ये वजह तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँ? क्या मुझे इस फ्यूनरल होम से बाहर चले जाना चाहिए? पादरी जो सर पर हाथ रखे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वो अब डरने लगे हों। वो कहने लगे थे, क्या हम बात कर चुके हैं? मैंने कहा, जी मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं, बस मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। क्या ऐसे मैं बाहर निकल जाऊंगा? दोबारा उस लूप होल में पहुंच तो नहीं जाऊंगा? पादरी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है तुम्हें अपना मुंह ढक कर बाहर चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें देखा तो वो डर जाएगा, शायद तुम मर चुके हो। मैंने दोबारा वो रुमाल सर पर पहना। उसके बाद मैं उसी दरवाजे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आंखें चुंधिया गई और फिर से मैं उसी कमरे के अंदर पहुंचा। छत को देख रहा और 5 मिनट में लेटा रहा। जान गया था जैसे यहां से बाहर मैं निकल नहीं सकता। क्या है आखिर, क्या मुश्किल पड़ी है जो यहां पर मैं फंसा हुआ हूं? क्या मरने के बाद हर किसी के साथ ऐसा होता है? क्या हर कोई बार बार उसी जगह आता रहता है? जैसे मेरा फ्यूनरल चल रहा हो और मैं अलग अलग तरह से इसी फ्यूनरल को देख पा रहा हूं। इसे बदल भी सकता हूं, लेकिन यहां से बाहर कैसे निकलूं वो कोई नहीं बता रहा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे सीधा बाहर निकलना चाहिए और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लग रहा है उस चीज़ का सामना करना चाहिए। वो काले रंग का अजीब सा जीव, हो सकता है वो मौत का दूत हो जो मुझे ले जाने के लिए आया हो। तो उसके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, मुझे इससे बाहर निकालो, ले जाओ मुझे। शायद यहाँ हमेशा फंसने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा और उसके बाद निकल पाऊंगा। मैं उस खिड़की के पास गया और वो जो काला दूत मौत का मुझे लग रहा, उसका रंग सफ़ेद हो गया और उसके कपड़े भी सफ़ेद, उसका चेहरा भी सफ़ेद। ये वही लड़की लग रही थी जो मुझे उस रोड पर नज़र आई थी। और जैसे ही वो थोड़ी सामने आई, बाकी सब लोग डर चुके थे कि क्या चल रहा है। एक तो जेसन जिंदा है और एक काले रंग की औरत सफ़ेद बन गई जो दीवार के आर पार मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात घूमी थी। जैसे अपने आप शब्द दिमाग में चलने लगे कि मुझे ढूंढो, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तभी तुम आज़ाद हो पाओगे। वो गायब हो गई। सब डरे हुए थे। पादरी का चेहरा भी उतरा हुआ था और फिर से वैसी ही भगदड़ मची। और मैं जानता था दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर भागूंगा तो दोबारा उस कमरे में पहुंच जाऊंगा। शायद मुझे कुछ और करना होगा, शायद ये एक पहेली है जिसे मुझे सुलझाना होगा। और वो लड़की जो कह रही है, क्या सच में मुझे उसे ढूंढना होगा? ढूंढूंगा कहाँ से?
जहां से इसकी शुरुआत हुई होगी। मेरी लाश, शायद किसी ने मेरी बाजू को पकड़ा था, खींचा था। तो मैं अपनी लाश को देखता हूं। मेरे हाथ को जिस तरह से पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे जानबूझकर पानी के नीचे ले जाना चाहता है। जैसे ही कॉफिन खोलकर मैंने अपनी लाश को देखा, मेरे एक हाथ में एक कागज था जो काफी गला हुआ लग रहा था। लेकिन मैंने अपने हाथ से जब उस कागज को निकाला तो उस कागज पर साफ साफ लिखा हुआ था, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था, तुम्हें नींद से उठना नहीं चाहिए था। फिर वहां पर रोशनी अपने आप कहीं से पैदा होने लगी थी जो मेरी आंखें चुंधिया रही थी, और उस लड़की की आवाज मेरे दिमाग में घूम रही, याद करो, याद करने की कोशिश करो, अगर तुम निकलना चाहते हो तो याद करो। वो बोलती जा रही और मैंने आंखें आखिरकार बंद कर ली, क्योंकि मुझसे ये सुना नहीं जा रहा था और ये रोशनी झेली नहीं जा रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, फिर से मैं उसी कमरे में था और फिर से छत को देख रहा। लेकिन इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी थी। शायद फिर से मुझे कुछ याद करना होगा, या मैं उससे बात करता हूं, वो मुझे कुछ ना कुछ बताएगी। दरवाज़ा खोला, सामने खिड़की नज़र आ रही, लेकिन खिड़की के सामने कोई काले रंग का दूत नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, लेकिन मेरा फ्यूनरल ज़रूर चल रहा। मैं खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता रहा और मुझे लगा खिड़की से ही बाहर चलता हूं। जैसे ही मैंने टांग उस खिड़की से घुमाई बाहर जाने के लिए, रोशनी मेरी आंखें चुंधियाने लगी और फिर से मैं उसी कमरे में पहुंच गया। ना दरवाजे से बाहर जा सकता हूं, ना खिड़की से बाहर जा सकता हूं। कैद हो गया हूं मैं हमेशा के लिए। लेकिन शायद मुझे दोबारा याद करना होगा, ये कागज मेरे हाथ में कैसे आया था? वो लड़की मेरे सामने आई थी, गाड़ी क्रैश हो गई थी। नहीं, गाड़ी ऐसे क्रैश नहीं हुई थी। वो लड़की सामने आई थी, गाड़ी मैंने रोकी थी, गाड़ी क्रैश नहीं हुई थी। हाँ, शायद वो लड़की सामने जब खड़ी नजर आई, मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं गाड़ी से उतरा था, वो मदद मांग रही थी। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मैं उसे पार्टी लेकर जाऊंगा या पुलिस के पास ही ले जाऊंगा, शायद मदद मांग रही है। तो वो मेरी गाड़ी में बैठी थी और उसके बाद जब मैं गाड़ी चलाने लगा, वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो मरी हुई थी। इसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर मैंने गाड़ी को संभालने की कोशिश की। भले ही उसने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझसे गाड़ी नहीं चल रही, क्योंकि वो मेरे साथ बैठी हुई, वो जिंदा नहीं थी, मैं उसके आर पार देख पा रहा था। तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लगा। इसी कारण उस पुल से गाड़ी एक तरफ नीचे पानी में गिर गई और उसके बाद किसी ने मुझे नीचे खींचा और इस तरह मेरी मौत हुई थी। तो क्या ये सच है? तो क्या अब मैं इस फ्यूनरल होम से बाहर जा सकता हूं? यह सोचकर फिर से भागकर दरवाज़ा खोलकर यहां से बाहर जाने की कोशिश की मैंने। लेकिन फिर से मैं उसी कमरे के अंदर, और वहां पड़ा हुआ बहुत सारा वो कबाड़। वहीं बैठा रहा, सोचने लगा, और क्या करूं? अब मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं जैसे यहीं के लिए बन गया हूं, या पूरी सच्चाई में जान क्यों नहीं पा रहा हूं? मैंने उसके बाद वो कॉफिन को खोला, उसके अंदर अपनी लाश की जेब में हाथ डाला, हाथ में देखा, हर तरह से देखा। भगदड़ मच रही थी, कुछ लोग डर रहे, कुछ लोग मुझे मार रहे। लेकिन कुछ समय बाद रोशनी होती, आंखें चुंधियाती और मैं कमरे में पहुंच जाता। जैसे जख्म ठीक हो जाते, सब कुछ बार बार वैसा ही हो रहा और हर तरह की कोशिश मेरी नाकाम हो चुकी थी। और मैं उस कमरे में बैठा हुआ यही सोच रहा था, क्या मैं यहां से बच पाऊंगा, या बस हमेशा के लिए जब तक समय रहेगा मैं यहीं पर यही काम करता रहूंगा। शायद मरने के बाद हर किसी के साथ यही होता है, उसका फ्यूनरल उसे बार बार नजर आता है और वो कैदी हो जाता है। क्या बस यही होता है? और तो कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। फिर क्या था, मैं सीधा फ्यूनरल होम में दोबारा ढूंढने लगा। कोई ना कोई ऐसी चीज तो मुझे मिलनी चाहिए जिससे मैं बच पाऊं और समझ पाऊं। और जैसे ही मैंने
उस प्रीस्ट को देखा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उस स्पीच को दिए जा रहा, जैसे उसे कुछ मालूम हो जो वो मुझे बता नहीं रहा। वो पादरी था, इसीलिए शायद मुझे उस पर शक हुआ ही नहीं। मैं सच में एक फ्यूनरल होम में ही हूं, या सब कुछ बनावटी तो नहीं? ऐसा तो नहीं मेरी आत्मा को कैद कर लिया गया है मरने के बाद? तभी मुझे वो लड़की बाहर नजर आई और दीवार के पास से वो कह रही थी, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम भी वहीं मेरी जगह फंस गए। तुम्हारी कोशिश फायदेमंद जरूर रही। और सामने से पादरी, जिसने स्पीच ही बदल दी और वो कहने लगा था, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था, तुम कैसे उठ सकते हो? कोई नहीं उठता, तुम कैसे उठ गए? वो पादरी बदलने लगा था। वहां पर जितने भी लोग थे वो भी भयानक दिखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी हों ही ना, ये और ही लोग हों। तब उस पादरी ने वहीं खड़े कहा था, तुम्हें वहां पर खींचने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन तुम अब भी मरने के बाद फंसने का नाम नहीं लेते। कोशिश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इतनी कोशिश तो कभी किसी ने नहीं की। मैं कोई पादरी नहीं हूं, मैं वो शैतानी ताकत हूं जो उस तालाब में लोगों की आत्माओं को कैद करती है। कई आत्माएं वहां पर कैद है, लेकिन वो लड़की हर बार निकल जाती है। मुझे कभी उससे डर लगा ही नहीं कि चलो कुछ समय के लिए आज़ाद होती है, लेकिन आना तो मेरे पास ही पड़ता है। लेकिन मुझे क्या पता था वो मदद लाने के लिए गई है और तुम्हें लेकर आई। लेकिन ये क्या ही मदद थी? तुम्हारी गाड़ी को तालाब में गिराना कोई मुश्किल काम नहीं था। शायद तुम्हारी आंखों में अभी नींद थी और मैं नींद का सहारा ही तो लेता हूं। तुम्हारी गाड़ी पानी में और उसके बाद तुम्हारे हाथ को नीचे तक खींच कर लेकर आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था। तुम्हें मारना और फिर तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ पर कैद करना। लेकिन तुम तो कोशिश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इसीलिए तुम सच जानने लायक हो। लेकिन अब कर तो कुछ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा सबके साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ होगा। पहचानो इन लोगों को, ये वो हैं ही नहीं। कुर्सियों पर बैठे लोग मजबूर लग रहे थे, दिखने में मरे हुए लेकिन मजबूर, बंधे हुए थे उन कुर्सियों के साथ। और वो कोई पादरी नहीं था, ये कोई फ्यूनरल होम नहीं था, वो एक शैतान था। लेकिन उसने इस माया को रचा था, भ्रम को अपनाया था, इसीलिए सबको उसने फंसाया था। मैं यहां से भागने की कोशिश करता तो दोबारा कमरे में आ जाता। मैंने कोशिश की और वैसा हुआ, लेकिन इस बार दरवाज़ा खोलने पर हालात वैसे नहीं थे। वो पादरी सामने मेरी तरफ देखकर कह रहा, अब कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। एक कुर्सी पर तुम्हें बैठना होगा, कैद होना होगा। वो लड़की इस बार जरूर यहां पर आएगी और अब से बाहर नहीं निकल पाएगी। वो पादरी एक शैतान का रूप ले चुका था, जैसे एक पेड़ हो जिसकी ढेर सारी जड़ें हों और उसकी जड़ें जहां पर छू रही थीं वहां पर काली काली दरारें आ रही। लेकिन ये दरारें सिर्फ दिखने में थीं, असल में छेद नहीं हो रहे। जैसे कोई ताकत हो जो पूरे के पूरे फ्यूनरल होम को अपने आगोश में लेना चाहती हो। लेकिन मैं दरवाजे से निकलकर उसकी पकड़ में आने से पहले ही और दरवाजे को खोलकर अब इसी बड़े फ्यूनरल होम के अलग अलग कमरों में छिपने की कोशिश कर रहा। शायद यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना। अगर वो लड़की यहां से निकल पाती है, शायद मैं भी निकल पाऊं। और कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। वो मदद के लिए मेरे पास आई थी, यानी मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन कैसे? इससे पहले कि मैं आगे वाले उस कमरे में कुछ ढूंढ पाता, वो शैतान वहां पर आ चुका था। लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां पड़ी हुई और एक कुल्हाड़ी को मैंने पकड़ लिया। जैसे ही उस शैतान ने अपनी कुछ लटों से मुझे पकड़ने की कोशिश की और जड़ें जो जमीन से निकल रही मुझे पकड़ना चाहती थी, उस कुल्हाड़ी के जरिए मैं उन जड़ों को, उन लटों को काटता जा रहा। जैसे ये एक युद्ध ही था जिसमें वो हार रहा, मैं जीत रहा, लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रहा था।
सिर्फ मुझे पकड़ने से रोक पा रहा था। वहां उन कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते करते मैं थकने लगा और तब मेरी समझ में आया मैं जीत नहीं पाऊंगा, भागना शायद आखिरी रास्ता होगा। तो उस कमरे से भी मैं निकला और वहां मुझे एक सीढ़ियां नजर आई जो इस फ्यूनरल होम के नीचे जाने वाले उस तहखाने के तरफ रास्ता बनाए हुए, और मैं उस तहखाने में पहुंचा। उस तहखाने में मुझे कई ताबूत नजर आए, नए पुराने टूटे फूटे कई ताबूत मौजूद थे वहां पर, और उन ताबूतों में ढेर सारे कंकाल। कुछ ताबूत ऐसे थे जो घुन के कारण गल चुके थे और उनके बीच के वो कंकाल मुझे साफ नजर आ रहे। फ्यूनरल होम के नीचे इतने कंकाल, मुझे क्या करना चाहिए? उस तहखाने में उस शैतान ने आने की कोशिश की, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था और मैं समझ नहीं पाया उसकी क्या मजबूरी है कि वो यहां पर नहीं आ पा रहा। तब मुझे सफेद कपड़ों वाली वो लड़की नजर आई जो वहीं पर आई और मेरे सामने खड़ी होकर कहने लगी, ये एक श्राप है, ये एक भयानक श्राप है और इस श्राप को तुम्हें तोड़ना होगा, तभी सबको और खुद को तुम आजाद कर पाओगे, वरना हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाओगे। वो पादरी नहीं है, वो एक शैतान है जो बस खुद को अच्छा दिखाने के लिए पादरी का रूप ले चुका है ताकि लोगों को उस पर भरोसा हो, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। सभी लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि वो मरे हुए हैं और वो उनसे बातें करता है, और तुम नहीं जानते वो उनसे क्या क्या करवाता है। मैं बस आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं बचकर निकल जाती हूँ, क्योंकि जिस कुर्सी से मुझे उसने बांधा था मुझे उसे तोड़ने का तरीका पता लग गया। मैंने उसे तोड़ा तो मैं कुछ पल के लिए आज़ाद हो पाती हूँ, और जैसे मुझ पर उसने बस दया दिखाई है कि मुझे किसी और कुर्सी से नहीं बांधा, लेकिन अब वो मुझ पर कोई दया नहीं दिखाएगा। मुझे भी आज़ाद करो, सबको आज़ाद करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई और मैं उस तहखाने में था। भले ही अब वो शैतान यहां आ नहीं पा रहा हो, लेकिन मैं ये भी समझ नहीं पा रहा था कि इस श्राप को मैं तोड़ूं तो तोड़ूं कैसे। इसीलिए उन ताबूतों को खोलकर उन कंकालों को झांकने लगा। फिर मुझे लगा मुझे इन कंकालों को जला देना चाहिए, इन ताबूतों को जला देना चाहिए। और जलाने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरादा पड़ा हुआ था, लकड़ियाँ पड़ी हुई थीं और ताबूत भी तो लकड़ी के बने थे, लेकिन मुझे आग लगानी थी। और आग कैसे लगाऊं? तो दिमाग चला, लकड़ियों को घिसकर हम उसे गर्म कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा लकड़ी गर्म होती है तो बुरादे में चिंगारियाँ निकलती हैं, इससे आग को भड़काया जा सकता है। लेकिन लकड़ी को घिसने की मेरी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि आग लग नहीं पा रही थी। बार बार वो बुरादा गीला हो जाता, वो लकड़ी गीली हो जाती, मैं समझ नहीं पा रहा। और उसके बाद मेरे कानों में आवाज़ आई उसी लड़की की, इस समय तुम पानी के नीचे हो और पानी के नीचे आग नहीं लगाई जा सकती। बस फिर क्या था, मैं सन्न हो गया, थम सा गया। फिर उससे पूछा तो मैं क्या करूं? वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि जैसे उसने हर कोशिश खुद भी की हो, वो खुद भी आज़ाद नहीं हो पाई और किसी को आज़ाद भी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे यहाँ कैदी क्यों बना दिया? अगर वो मरी हुई लड़की मेरी गाड़ी के आगे ना आती, शायद मैं आज़ाद होता। शायद वो शैतान मेरे साथ कुछ बुरा ना करता। लेकिन अब यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ये ढूंढने के लिए मैं सफाई करने लगा, ताबूतों को हटाने लगा। यहाँ और तहखाना हो या बाहर जाने का कोई और रास्ता हो। मुझे वहाँ पर एक चिमनी नजर आई। शायद उस चिमनी के सहारे मैं तहखाने से बाहर निकल सकता था, क्योंकि अब बार बार मैं उसी जगह पर नहीं आ रहा था। बाहर जाने वाला रास्ता इस फ्यूनरल होम से शायद वही दोबारा मुझे उस कमरे तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर मैं चिमनी का सहारा लूं, शायद कहीं और पहुंच पाऊं, किसी ऐसी जगह जहां पर उस शैतान को पता ना हो, छिपते छिपाते कोई और रास्ता ढूंढ पाऊं। मैं उस चिमनी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, और कमाल की बात थी, उस चिमनी का काफी हिस्सा, जहां पर एक
छोटा सा रोशनदान बना हुआ। वहां से मैं उस ताबूत को देख पा रहा था जिसमें मेरी लाश दिखाई दे रही थी। वहां बैठे हुए वो लोग, लेकिन वो शैतान नजर नहीं आया। दूर खड़ा वो अब पादरी का रूप ले चुका था और लोगों से बात कर रहा और कह रहा था, यहां पर एक शैतान आ गया है जो ईश्वर को मानने वालों के पीछे पड़ जाएगा। उसे पकड़ना होगा। अगर वो बच गया तो ईश्वर के मानने वाले हार जाएंगे। क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? मैं कुर्सियों से तुम्हें आज़ाद करता हूं। ये सुरक्षा कुर्सियां अब तुमसे कुछ देर के लिए दूर होंगी, लेकिन वापस आकर समय पर तुम बैठ जाना। बस उसे पकड़ लेना। ऐसा ना हो तुम सब बैठे रह जाओ और वो तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे। ये फ्यूनरल होम, हमारी चर्च जो हमें बचा रही है, वो इसे तबाह कर देगा। पकड़ो उसे। और वो लोग कुर्सियों से उठ रहे थे। गुस्से में वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उस चिमनी में कुछ समय के लिए मैं शायद सुरक्षित था, लेकिन कितनी देर के लिए ये मुझे पता नहीं था। मुझे ढूंढने वालों की संख्या बढ़ चुकी थी और मुझे चिमनी के नीचे से भी ढेर सारी आवाजें आ रही। फिर वो लड़की की आवाज मेरे कान में गूंजी, यहां हर तरह की कोशिश मैं कर चुकी हूं। जब तुम कुर्सी से बंध जाओगे तो कैद हो जाओगे। उस ताबूत में तब तुम्हारी लाश नहीं रहेगी। तब मैं सोचने लगा, यानी जब तक ताबूत में मेरी लाश है उसने मुझे कैद नहीं किया है, बस एक तरह से मुझे भ्रम दिखा रहा है। अगर मैं अपनी लाश को आजाद कर दूं, शायद मैं कुछ कर पाऊं। उस लड़की ने तब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, हो सकता है। अगर तुम अपने शरीर को आजाद करो तो तुम्हारी आत्मा भी आजाद हो सकती है। शायद, हाँ, शायद बचने का यही रास्ता है। इसीलिए वो जब कुर्सियों पर बांध देता है, लाशें गायब हो जाती हैं और वो तहखाने में लाशों को ले जाता है जो गलने लगती हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी लाश वहीं पर मौजूद है। लोगों से बचो, अपनी लाश को बचाओ। मुझे चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैं उस चिमनी के बीच से निकला और मैं अब उस फ्यूनरल होम में अपने उस ताबूत के बिल्कुल सामने था। उस ताबूत के अंदर मेरी लाश, जिसे मैंने कंधे पर उठा लिया। वहां पर कई लोग थे, लेकिन उनके बीच से निकलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाता, उस लाश को ही इस फ्यूनरल होम से बाहर फेंक पाता, सामने वो शैतान खड़ा हो गया और अब उसका वो शैतानी रूप आ चुका था। उसके बड़े बड़े लाल रंग के सींग थे, लाल रंग की आंखें थीं, काले रंग की बड़ी चमड़ी थी, कद उसका 10 फुट होगा। उसकी बाजुओं के अंदर से जैसे जड़ें या लटें निकल रही थीं और वो रोकना चाहता था मुझे। उसे देखने के बाद सब लोग घबरा चुके थे कि आप तो पादरी हैं, और वो कहने लगा, मुझ पर यकीन करो, बस मेरा रूप बदला है, मैं ईश्वर का दास हूं, पकड़ो इसे। लेकिन कोई मुझे पकड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा रूप देखने के बाद कौन यकीन करेगा कि वो ईश्वर को मानता होगा। सबको लगने लगा वो एक शैतान है जिसने सबको कैदी बनाया है। वो ताकतवर था, उसने मेरी लाश को नीचे गिरा दिया, लेकिन मैं फिर भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा, नाकाम हो रहा था। मेरे पास वो कुल्हाड़ी थी जिससे मैं उसकी जड़ों को काट पा रहा, लेकिन उसने मुझे जकड़ लिया। और उसके बाद वो लड़की जो हवा में प्रकट हुई और उसके सर को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो ताकतवर। उसके बाद उन लोगों ने भी उस पर हमला शुरू कर दिया। वो कह रहे थे, ये शैतान है जो हमें कैदी बनाना चाहता है, ईश्वर के नाम पर हमें कैद कर लिया है। सब उससे लड़ रहे थे और सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे। मेरे लिए काम आसान होने लगा, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी लाश को लेकर इस फ्यूनरल होम से बाहर चला जाऊं। बस ये काम मुझे करना था, उसके बाद शायद मेरी आत्मा आज़ाद होती। लेकिन मैं ये नहीं जानता था, क्या सब आज़ाद होंगे? क्या सबकी लाशों को बाहर हम निकाल पाएंगे? जो कंकाल बन चुके हैं, क्या उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं? मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको स्वार्थी होना पड़ता है। शायद मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है।
मैंने उस पर कुल्हाड़ियों का वार किया। उसने मुझे पीछे गिरा दिया और उसके बाद जैसे उस कमरे से कई और लोग भी कुल्हाड़ियां लेकर आ चुके थे, और इतनी ज़्यादा कुल्हाड़ियां और इतने ज़्यादा लोग, वो अब किसी को रोक नहीं पा रहा और कुल्हाड़ियों के वार उसे काटते जा रहे और काट काट कर उसके हिस्से कर दिए। और मैं अपनी लाश को लेकर उस फ्यूनरल होम के बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरी लाश बाहर गिरी और मेरी आंखों के सामने रोशनी पड़ने लगी। फिर से मैं आंखों को बंद नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था फिर से सब कुछ शुरू हो। मैं रोने लगा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो रोशनी आंखें चुंधिया रही थी। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे? आंखें चुंधिया गई और आंखें मेरी बंद हो गईं। आंखें खोलने की दोबारा हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने आंखें खोली। मुझे छत नजर आई, लेकिन इस बार उस कमरे की छत नहीं थी, मेरी गाड़ी की छत थी। और मैं गीला, ठंड लग रही, सांस लेने में परेशानी हो रही। मैं जल्दी से हाथ पैर मारने लगा, दर्द हो रहा था। मैं अपनी ही गाड़ी में था, उसी तालाब में गिरी हुई वो गाड़ी, और किसी तरह मैं उसमें बंद था, क्योंकि वो जो खिड़कियों का कांच था वो ऊपर था। अंदर हवा थी और मैं सांस ले पा रहा, लेकिन मेरी गाड़ी तालाब में गहरे हिस्से में थी और मुझे इससे बाहर निकलना था। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? और क्या ये बस उस भ्रम का हिस्सा है? क्या मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं? मुझे मेरी लाश तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा शायद मैं बच गया हूं। ये संभव तो नहीं, लेकिन कई बार असंभव काम हो जाते हैं। तब मैंने देखा अपने आप मेरे एक खिड़की का कांच टूटा और उसके बाद पानी गाड़ी में भरने लगा। मैं किसी तरह उससे बाहर आना चाहता था, लेकिन दबाव पानी को अंदर ला रहा था। मैं बाहर निकल नहीं सकता था। जब तक पानी भर गया, सांस लेने में परेशानी होने लगी। मैं निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा। दम घुटने लगा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बाहर निकल पाऊंगा। फिर एक हाथ जो मेरे हाथ को छुआ और किसी ने मुझे खींचा, और मुझे लगा वो शैतान फिर से मुझे ले जाएगा पानी के नीचे, और अब मैं दोबारा बच नहीं पाऊंगा। लेकिन ये हाथ उस लड़की का था। वो लड़की मुझे खींचती हुई पानी के ऊपर ले आई। इससे पहले कि मेरा दम पूरी तरह से घुटता, मैं पानी के ऊपर था और सांस ले रहा, चिल्ला रहा। किसी तरह मैं किनारे पर आया, और उसके बाद पानी से बाहर आते ही मुझे खुशी हुई, और वो लड़की पानी के अंदर तैर रही। उसका चेहरा, धुंधला सा चेहरा मुझे नजर आ रहा, और उसकी आखिरी बात, सबको बताओ हम अब भी पानी के नीचे कैद हैं। अगर हमें निकाला जाए तो हम आज़ाद हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने वही काम किया था। मैंने पुलिस को यहाँ पर बुलाया। जो मेरे साथ हुआ मैंने उन्हें बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ नीचे है, उसे निकालने की कवायद थी। सिर्फ मेरी गाड़ी ही नहीं निकाली गई। जब नीचे से इतनी लाशें निकली, तब सबको मेरी बातों पर यकीन हुआ। भले ही भूतों की बातों पर कोई यकीन ना कर पाए, लेकिन इस कहानी में एक असलियत थी। इतनी लाशें निकली थीं कि सबके होश उड़ गए। कई लोग जो गायब हुए थे वो इस तालाब के नीचे पहुंच जाते थे, शायद किसी हादसे के कारण। कई लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या की होगी, ये भी माना जा रहा। लेकिन मैं जानता था यहाँ पर एक शैतानी शक्ति है जो लोगों को पानी के नीचे खींच लेती है। और जब इस बात की जानकारी मैंने एक चर्च के पादरी को दी, उन्होंने यहाँ पर एक्सोर्सिज्म किया। ऐसा शैतान जो लोगों को पादरी बनकर बहकाता हो, उसके बारे में बाइबल में भी कहा गया है, एंटी क्राइस्ट। ऐसे बुरे लोग जो कहते हैं कि हम ईश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन होते शैतान हैं, और मरने के बाद उनके अंदर का वो शैतान असली भयानक रूप ले लेता है। शायद इस तालाब में ऐसा ही हुआ होगा। जितनी लाशें निकाली गई, सबका अच्छे से फ्यूनरल किया गया, और उस तालाब को भी पवित्र किया गया। और उसके बाद
वहां पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। उस पुल की मरम्मत हुई और मैं बच चुका था, जिंदा था। मुझे लग रहा था मैं मर चुका हूं और मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, लेकिन सच बताऊं, जिंदा रहते हुए भी तृप्त हो गया था। शायद ऐसी फंसी हुई आत्माएं जो कैदी थीं, मैंने उन्हें आज़ाद कराया। इसे ही तृप्ति कहते हैं ना, जब हम किसी की मदद करते हैं। अगले 7 दिनों तक यही काम चला था। उस तालाब को पवित्र किया गया था। कई पादरी वहां पर आए थे और उस चर्च के पादरी को आखिरी बार मैं मिलना चाहता था। वो चर्च में नहीं मिले, वो बाहर गए हुए थे और उन्होंने कहा, तुमसे दोबारा मैं ज़रूर मिलूंगा, कभी तुम्हारे घर आऊँगा और मिल बैठकर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। भले ही मैं पादरी हूँ, तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन जितने लोगों की मदद तुमने की है, शायद उतने लोगों की मदद मैंने कभी नहीं की। इसीलिए कुछ बातें तो बनती ही हैं। कभी मैं घर आऊँगा, तुम कॉफ़ी ज़रूर बनाना, अच्छे वाली। मैं उनका इंतज़ार करता रहा। आज रात 9 बजे का वक्त हो चुका है और मैं इस समय कॉफ़ी पीता हूँ और कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अचानक दरवाजे पर बेल बजी। मैं दरवाजे की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं दरवाज़ा तभी खोलता हूँ जब मुझे पता चल जाए कि बाहर कौन है। इसीलिए मैंने आवाज़ लगाई, जी कौन? मुझे लग रहा था वो पादरी जवाब देंगे कि ये मैं हूँ, लेकिन बाहर पादरी ज़रूर थे, लेकिन ये वो पादरी नहीं थे। बाहर से आवाज़ आई, ये मैं हूँ, चलो तुम्हें फ्यूनरल होम लेकर चलूँ, ताबूत तैयार है।